हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग वीडियो लेके आए हैं। यहाँ पर हमने 2 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और उसे हमने 4 फोल्ड में रख दिया है। 4 फोल्ड में रखने के बाद अब हम इसकी लंबाई मेजर कर लेंगे कितनी हमें चाहिए। उसके बाद हम इसमें तीरा रखेंगे। 7.25 इंच हमने तीरा रखा है। ये हमारा अस्तर वाला सूट है, इसमें हम 1.25 इंच जितना थोड़ा लूजिंग दे सकते हैं, क्योंकि अस्तर वाला सूट थोड़ा लूज सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की लूजिंग भी रखी हुई है अस्तर वाले सूट में। तो यहाँ पर आर्म होल हमने 7.5 इंच रख दिया है। अब यहाँ पर हम तीरा हमने 7 इंच रखा, तो उसमें हमने आधा इंच कम करके 6.5 इंच रख दिया है। और दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर एक बॉक्स हमने तैयार किया। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक आर्म होल के निशान लगाने होते हैं। अब कॉर्नर से हमने 1.5 इंच की दूराई पर, देखिए 1.5 इंच की दूराई पर एक और निशान लगाया। उस निशान को भी हमने ऊपर मिला लिया है। ऊपर मिलाने के बाद ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अब फ्रंट में हम यहाँ पर पहले हमने बैक साइड में इस तरीके से राउंड शेप दिया, तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब कॉर्नर से 1 इंच की दूराई पर हमने फ्रंट आर्म होल का भी निशान लगा लिया। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद हमने इस तरह से इंच टेप को रखना है और 14 इंच पर हमने कमर का निशान लगाना है और 21 इंच पर हमने हिप का निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 36 इंच है, तो उसमें हमने 9 इंच और 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ये हमारी अस्तर वाली कुर्ती है। इसमें हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जितना भी हमारा मेजरमेंट होगा उसमें आप 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख दो। तो हिप भी हमने हिप हमारी 38 इंच की है, तो वहाँ पर भी हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इस तरीके से अब हमने तीनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। अस्तर वाली कुर्ती या नॉर्मल कुर्ती की कटिंग में कोई अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर हमने लूजिंग देनी होती है अस्तर वाली कुर्ती में, क्योंकि उसमें अंदर से अस्तर होता है तो वो थोड़ा लूज अच्छी रहती है। अब लंबाई हमने अस्तर की रख ली है, जितनी हमने रखनी है। जितने हमने ऊपर चौड़ाई रखी है नीचे भी उतना ही रख के हमने दोनों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। सीधी लाइन खींच लेनी है। तो इस तरीके से सीधी लाइन खींचने के बाद अब हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन करना होता है। तो फ्रंट की ओर हमने 1.25 इंच शोल्डर डाउन किया। उसके बाद हमने तो हमारा जो फ्रंट का आर्म होल आ गया वो 6.5 इंच आ गया और बैक आर्म होल हमारा 7.5 इंच आ गया, क्योंकि हमने फ्रंट में 1.25 इंच ऊपर से कंधा डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर 3 इंच हमने गले का निशान लगाया। गले का निशान लगाने के बाद उसके बाद हमने फिर और आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है। इस तरीके से गले के जहाँ पर तक हमारा गले का निशान है वहाँ पर तक ही। इसमें हमने बैक और फ्रंट दोनों में करना है। आधा इंच कंधे की तरफ से हमने डाउन कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से सारे निशान लगा लिए हैं। अब नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे अभी। अब हम पहले यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट की छटाई कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को अलग कर लिया है और फ्रंट पार्ट को दोबारा से उसी तरीके से बराबर करके बिछा लिया है। तो फ्रंट पार्ट में अब हमने क्या करना है, बराबर बिछाने के बाद जो हमारा निशान है उसी निशान में हमने इसे कट कर लेना है, आर्म होल भी और शोल्डर भी। तो देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसे कपड़े में कट करना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से बराबर में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से हमने पार्ट को बराबर करके कपड़े में बिछा लिया है। अब हम
इसी अस्तर की कटिंग के अनुसार इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। हमारे पास अस्तर का काफ़ी कपड़ा था, इसलिए हमने जितना हमारा सूट का कपड़ा है उतना ही अस्तर भी रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे हमारे निशान है वहाँ पे कट लगा लेने हैं। अब इसे हमने फोल्ड करके रख दिया है। अब हमने बिछाना है यहाँ पर बैक पार्ट। बैक पार्ट से हमने अपनी स्लीव्स भी निकालनी है। अब उसे हमने जितना हमें कपड़ा चाहिए उसी हिसाब से फोल्ड करना है। तो देखिए इसे हमने उस तरह जितना हमें कपड़ा चाहिए यहाँ पर चौड़ाई में अपना हिप राउंड हम ले लेंगे। उसी हिसाब से हिप राउंड के चौथा हिस्सा उसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो उसी हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है। अब इसके ऊपर हमने जो बैक पार्ट का अस्तर है उसे अच्छे से बिछा लेना है। तो देखिए बैक पार्ट को भी हमने कुर्ती के ऊपर बिछा लिया है और नीचे से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हम इसमें तुरपाई करेंगे ऊपर की ओर फोल्ड करके। तुरपाई के लिए कपड़ा फोल्ड करने के लिए हमने देखिए नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है। तो इस तरीके से बैक पार्ट भी कट हो गया है। अब बैक पार्ट में हमने इस तरीके से हमें हल्के हल्के निशान पीछे से आए हुए हैं, उसे भी हमने यहाँ पर डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम अस्तर में नेक की भी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हम सिर्फ अस्तर में करेंगे, कपड़े में नहीं करेंगे। सिलाई करते समय हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इसे हम कपड़े में सिल के पलटा लेंगे। नीचे भी हमने जितना कपड़ा फोल्ड करना है उतना हमने कट लगा लिया। तो इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए। अब हमने बचे हुए कपड़े से स्लीव कट करना है। स्लीव कट करने के लिए हमने कपड़ा इस तरीके से डबल फोल्ड किया, फिर हमने इसे इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। 4 लेयर में रखने के बाद अब हम इसमें बाजू का नाप लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को सब कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू में भी देखिए निशान लगा लिए हैं। 3 इंच नीचे लेके इस तरह से बाजू का शेप देके नीचे भी हमने जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना हमने रख लिया है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और पोंचे की चौड़ाई भी हमने उसी हिसाब से रखने के बाद इस तरह से हमने आपस में दोनों लाइनों को मिला के बाजू को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद हमने बाजू को इस तरह से पूरा खोलना है। खोलने के बाद हमने एक साइड से इस तरह से आधा आधा इंच गैप देते हुए इस तरह से कट लगा लेना है। ये कट हमारा फ्रंट की ओर आना चाहिए बाजू जोड़ते समय। तो इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई और सूट की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आते हैं स्टिचिंग की ओर। बचे हुए कपड़े को हमारे पास थोड़ा फ्रंट की ओर से कपड़ा बचा हुआ है, इसे हम जो हमने स्लीव कट किया है उसे पोंचे में लगाने के लिए कट कर लेंगे। तो इस तरीके से बचे हुए कपड़े को हमने पोंचे में नीचे लगाने के लिए बाजू के इस तरह से इसे कट कर लिया है। 2 लंबी सी पट्टियाँ बना ली हैं, इसे हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2 पट्टियाँ हमारी हो गई है। जितना हमें पोंचा चाहिए उतना हम इसे रख लेंगे, बाकी हिस्से को हमने कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये हम इसे फोल्ड करेंगे और अपने पोंचे पर लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसे अपने पोंचे में लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए बुकरम में कट हम करेंगे। तो बुकरम को हमने फोल्ड कर रखा है तो उसके बाद हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया और लंबाई का निशान हम 6 इंच पर लगा रहे हैं। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से एक बॉक्स हमने बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद हमने यहाँ पे इस तरीके से इसके हल्का सा राउंड शेप देने के बाद कुछ इस तरह का शेप दे देना है। तो कुछ इस तरह का शेप हमने दूसरी ओर भी निशान हमारे आ गए हैं हल्के से, तो उस ओर भी हमने लगा लेना है। ये हमारी पतली वाली बुकरम है, इसमें हमारे निशान एक तरफ से लगाने के बाद दूसरी तरफ भी आ जाते हैं। तो अब हम इसे बुकरम वाले कपड़े को इस कपड़े में पेस्ट कर लेंगे।
पेस्ट करने के बाद हम इसको अटैच करेंगे सूट में। तो इस तरीके से हमने पूरी सूट की कटिंग कर ली है। देखिए यहाँ पर अस्तर और फ्रंट पार्ट स्लीव सब कट कर लिया है। तो अब हम आते हैं स्टिचिंग पे। स्टिचिंग में आने के बाद देखिए हमने सबसे पहले जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसे अपने सूट में बराबर करके पूरे सूट में अटैच कर लेना है। बराबर करके पूरी सिलाई हमने लगा लेनी है इसमें। देखिए किस तरह से हम आप सिलाई लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पूरा हमने एक बार इसे कपड़े में बढ़िया तरीके से सिल लेना है। तो अस्तर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो देखिए दूसरी साइड भी हमने इसे पूरे में सिल लिया है ताकि हमारा जो अस्तर है मेन फैब्रिक में अच्छे से बैठ जाए। फिर उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे अस्तर को हमने मेन फैब्रिक में अच्छे से सिलाई करके जमा लिया है। यहाँ पर जो हमारी लेस लगी है उसमें थोड़ा कच्ची सिलाई है, उसे भी हमने पक्का कर लेना है। तो पक्का करने के बाद अब हम सबसे पहले नेक जॉइन करेंगे। बीच में हमने जो सूट है उसमें हमने क्रीज बना के रखी हुई है और जो नेक है उसमें भी हमने क्रीज बनाई है। दोनों को आपस में बराबर रखेंगे, मिलाएंगे। एक सिलाई हमने बीच से लगाई, फिर उसके बाद हम साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हमने नेक को हमने जोड़ लिया है, फ्रंट की ओर से जोड़ा है और बैक साइड को पलटा देना है। अब 2 सूत छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेना है और कट लगा लेने हैं। सिलाई नहीं काटनी चाहिए यहाँ पर। तो अब हम इसे इस तरीके से पलटाने के बाद एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई ऊपर से लगा ली है। अब हमारा नेक फ्रंट वाला रेडी हो गया है। नीचे से बाद और उसमें हम तुरपाई कर लेंगे। तो अब हम आते हैं बैक पार्ट की ओर। बैक पार्ट में हमने यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसमें हमने यहाँ पर सीधी साइड से अस्तर को रखा हुआ है। नेक में हम सिलाई लगाएंगे। जो मेन फैब्रिक है वो हमने सीधा रखा हुआ है। इस तरह से हमने सीधा रख के इसमें नेक में सिलाई लगा ली है। तो अब हमने इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे तो कट कर लेना है। उसे कट करने के बाद अब हम इसे बैक साइड की ओर पलटा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो सीधी साइड होगा वो सीधी साइड आ जाएगी और बुकरम हमारा बैक साइड में चला जाएगा। सीधी साइड से हमें इसे पलटाया है। सीधी साइड से सिल के उल्टी साइड को बुकरम को हमने पलटा दिया है नेक में। तो इससे हमारा नेक भी रेडी हो गया। तो यहाँ पर हमने अब गले में भी एक सिलाई लगा ली है, बिल्कुल किनारे किनारे से। और अब हमने अस्तर को जमा लेना। पहले हमने नेक को सिला, फिर उसके बाद हम अस्तर को इसमें जमा लेंगे मेन फैब्रिक में। पूरे कपड़े में हमने अस्तर को इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने पूरे कपड़े में अस्तर को सिल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे और दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। दोनों शोल्डरों को हमने जोड़ लिया है आपस में। अब शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। इस तरीके से बिछा लेने के बाद कपड़े को हमने जो हमारे स्लीव है उसमें हमने देखिए पोंचे में जो सूट से फ्रंट पार्ट से हमने कपड़ा बचा था तो उसे हम इस तरीके से अपने पोंचे में लगा लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो स्लीव्स का लुक है वो थोड़ा अच्छा लगेगा।
उल्टी साइड से लगा के सीधी साइड को हमने इस तरह से पलटा के फोल्ड करके एक पट्टी सी बना ली है। तो दोनों पोंचों में हमने इसे लगा लिया है। तो अब हमने जो स्लीव से है उसे हमने अपने सूट में जॉइन करना है। इस तरह से हमने स्लीव के सेंटर में कट लगाया और दोनों के सेंटर आपस में मिलाते हुए हमने स्लीव की सिलाई कर देनी है। तो स्लीव जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे जो हमारे चाक होते हैं उसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने चाक को भी फोल्ड कर लिया है। चाक फोल्ड करने के बाद हमारी जो कुर्ती है वो लगभग पूरी रेडी हो जाएगी। तो अब हमने चाक फोल्ड करने के बाद जो हमारा साइड का कपड़ा बचता है उसमें भी हमने देखिए इस तरीके से उसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है ताकि हमारे तागे ना निकले। इससे जो सूट है उसमें अच्छी फिनिशिंग भी दिखाई देती है। तागे आगे निकले हुए दिखाई देते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो हमने कपड़े को इस तरीके से पूरे में फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी जो कुर्ती है वो कंप्लीट हो गई है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो उसमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।